प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। बीएड 2022 और 24 का जो फॉर्म है वह फॉर्म आपका रिलीज कर दिया गया है। 2022 से और 24 का जो सत्र चलता है इसके लिए बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है। मुद्दा ये है कि फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी करना है और उसका पेपर देना है। अब दो चीज़ें सामने आती हैं कि तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। दो प्रश्न आते हैं कि कहाँ से करें और कैसे करें। ये प्रश्न एक बहुत लाजमी है। अगर खुद से करें तो कौन सी बुक पढ़ें, कौन से प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करें, यह प्रश्न मन में उठता रहता है। इस भ्रम को समाप्त करने के लिए और इस प्रश्न का सही आंसर देने के लिए आज हम इस वीडियो में आपके बीच में उपस्थित हैं। स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां होती हैं उनके लिए जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है, हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, वह भी पूर्णतः फ्री। आपके पीसीएस के लिए प्रैक्टिस पेपर, बीईओ के लिए प्रैक्टिस पेपर और भी जो परीक्षाएं होती हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस पेपर आपको निःशुल्क चलाए जाते हैं। पीईटी की परीक्षा होगी उसके लिए निःशुल्क क्लासेस और आपको मटेरियल निःशुल्क दिए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आपको निःशुल्क क्लासेस दी जाती हैं। जो लोग आप में से बहुत सारे लोग जब यहाँ से बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद टेट की तैयारी करेंगे तो उसके भी मटेरियल क्लासेस आपको फ्री में दिए जाते हैं। यानी संपूर्ण बात एक शब्द में ख़त्म करें तो आपको चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी सरकारी न्यूज हो, खबर हो, क्लास हो, आपको अवश्य मिल जाती है, जो कि पूर्णतः फ्री होती है। अब बात करते हैं आगे हम लोग बीएड के बारे में। बीएड के पहले महत्व को समझने का प्रयास करते हैं कि बीएड का महत्व क्या है। अगर आपका ख्वाब है एक टीचर बनने का तो फिर आपको बीएड करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए चाहे वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हो, हर एक जगह पे बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड के बाद आपके पास एक पड़ाव और आएगा जिसे आप टेट कहते हैं। टेट पास करना पड़ेगा, चाहे वो सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो। ऐसा करने के बाद आप एक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद आप शिक्षक बन करके अपने का शब्दों द्वारा, अपने कलमों द्वारा भविष्य, भारत का भविष्य, विश्व का भविष्य करते हैं। तो इस बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहली कड़ी जो आपके सामने सामने आती है वह आती है बीएड। बीएड करना चाहिए आपको। बीएड अब कैसे करेंगे उसके बारे में, आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर आपकी एक रैंक आती है, उस रैंक के बाद आप जाते हैं उसकी काउंसलिंग करवाते हैं, फिर आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है। अब दो मुद्दा आता है, एक होता है प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना, एक होता है सरकारी कॉलेज से बीएड करना। जब आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिए, जहां लिखने की आवश्यकता है कि हम लिखेंगे। जब आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो वहां पे आपको शुरुआत में 52,000 रुपये खर्च करनी पड़ती है। यानी अगर आप इकोनॉमिकली, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको थोड़ा सा प्रयास कर लेना चाहिए ताकि आप सरकारी कॉलेज को बड़े आसानी से प्राप्त कर लें। सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के बाद आपकी जो फीस लगती है सब मिला जुला के 10,000 रुपये से कम की ही फीस आपकी लगती है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप आती है सरकारी कॉलेज में वो लगभग आपकी 15,000 से 18,000 तक स्कॉलरशिप अलग अलग कॉलेज के हिसाब से आपके रिटर्न हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज में आपके 52,000 रुपये लगते हैं, लेकिन वहाँ से फीस रिटर्न होने का चांस बहुत रेयर होता है। ओबीसी, एससी और एसटी के महिला वर्ग का तो कई बार रिटर्न हो जाता है, लेकिन जो पुरुष वर्ग होते हैं उसमें बहुत कम चांस होता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में कि स्कॉलरशिप रिटर्न हो। तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा रिटर्न नहीं हो पाता, यानी वो 52,000 रुपये आपका खत्म हो जाता है। बहुत रेयर चांस में, बहुत रिस्पेक्टेड कोई कॉलेज होता है तो आपका पैसा वहाँ पे जो है फीस आपकी और कुछ स्कॉलरशिप आपकी वापस आ जाती है। इतनी बात आप समझ गए। यानी अगर आप मन से तैयारी कर लेते हैं, रोज़ 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते हैं तो आप सरकारी कॉलेज पा जाएंगे। सीधे सीधे एक अच्छा खासा पैसा आप बचा लेंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर लेंगे। सरकारी कॉलेज से अच्छी पढ़ाई अगर आप कर लिए तो आपका 100% ईमान चलिए टेट क्वालिफाई करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है बीएड के। बीएड के पेपर का जो पैटर्न होता है, पहले पेपर में आपको हिंदी पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है, जबकि दूसरा पेपर जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाता है और उसके बाद साइंस ग्रुप वाले यानी जो लोग बीएससी किए हैं उनसे साइंस के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट से पूछा जाता है। जो लोग आर्ट किए होंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजशास्त्र सबसे प्रश्न पूछा जाता है।
जो लोग कॉमर्स ग्रुप से होंगे, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो फाइनेंस होगा, चाहे आपका वाणिज्य होगा, चाहे आपका इकोनॉमिक्स होगा, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर वाले का एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि हम अपनी तैयारी में करें क्या, कौन सी बुक लें। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के लिए आप मार्केट में चले जाइए, लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ आप अगर इसको नहीं लेना चाहते तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। किसकी? आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप किसकी ले सकते हैं? पीएन पांडे की बुक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, पीएन पांडे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हरदेव बाहरी बहुत टफ लेवल की बुक हो जाती है। पीएन पांडे, हरदेव बाहरी आपको पढ़ना नहीं है। आप लूसेंट पढ़ लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए हिंदी के लिए। अगर इन दोनों से बचना होगा, लास्ट में बताएंगे एक बुक जो आप पढ़ करके बीएड में सरकारी कॉलेज ला सकते हैं। जीके की बात करते हैं। जीके में भी आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप लूसेंट की बुक ले लीजिए। और जो इस समय वार्षिकांक आया होगा, एक आता है वार्षिकांक, उसका आता है स्पीडी का वार्षिकांक आता है। उसमें पॉइंटेड में करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल पे भी एलटी की जो क्लास चलाई जा रही है उसमें करंट अफेयर्स के 10-10 प्रश्न कराए जाते हैं। एक स्यू टांडो नामक सीरीज में 2 प्रश्न आपके कराए गए, 2 सीरीज कराई गई है, और भी सीरीज आपकी कंटिन्यू होने वाली हैं। आप उसे देख लेंगे तो वहाँ पे करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल के भी प्रश्न और करंट अफेयर्स के वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लूसेंट ले लेंगे और किसको ले लेंगे? स्पीडी की बुक ले लेंगे जिसमें करंट अफेयर्स भी आपका कवर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। रीजनिंग के लिए आपके पास बहुत सारी बुक होती हैं जिसे आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। लेकिन आप रीजनिंग के लिए जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है आर के झा की बुक आती है। आर के झा की बुक आप ले लीजिए रीजनिंग के लिए, आपको बहुत अच्छी बुक होती है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है आर के झा की, आप ले लीजिए। बीएड में आपका बहुत अच्छा स्कोर कराएगी यह बुक, आपको बहुत मदद करेगी। साइंस ग्रुप के अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो लूसेंट की विज्ञान आता है, उसे ले लीजिए। अगर आप देखिए लूसेंट के विज्ञान में आपके सारे प्रश्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैथ का 10 प्रश्न सीधे सीधे नहीं मिलेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ प्रश्न ग्रेजुएशन लेवल का, बायोलॉजी का ग्रेजुएशन लेवल का आता है तो नहीं मिलेगा। इसलिए इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर पे ही फोकस करना चाहिए, चूँकि आपके साथ चारों सब्जेक्ट बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट का ही तैयार होता है, नहीं तो चारों सब्जेक्ट किसी का तैयार नहीं रहता है, ठीक है। उसी तरह से आर्ट ग्रुप की बात है इसके लिए। अब इनके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, आप मार्केट में जाएंगे अरिहंत पब्लिकेशन का, ठीक है। आप मार्केट में ही जाएंगे साहित्य पब्लिकेशन का, आप मार्केट में ही जाएंगे वहाँ पे अपने बुक स्टॉल पे पूछेंगे तो आपको क्या नाम है, यूथ पब्लिकेशन का, आपको घटना चक्र पब्लिकेशन की एक सीरीज आती है, विज्ञान वर्ग की अलग और कला वर्ग की अलग, ठीक है, और कॉमर्स वर्ग की अलग, कृषि वर्ग की अलग। किसी वर्ग की आप एक सीरीज खरीद लीजिए, वो गाइड होती, गाइड आपको लगभग हमको मिल लगता है 400 के नियर अबाउट आपको मिलेगी। 300 से 400 के रेंज में आपको दाम पड़ता है। कुछ की सस्ती आती, कुछ की महंगी आती, ठीक है। जब वह बुक आप खरीदेंगे तो उसमें सभी चैप्टर दिए गए हैं जो आपके बीएड के सिलेबस में मेंशन है, चाहे वो साइंस ग्रुप का हो, चाहे आर्ट ग्रुप का, चाहे। अगर आप मन से वही एक बुक पढ़ लेंगे, सिर्फ एक बुक, मेरी बात मान लीजिए, मन से एक बुक पूरा कंप्लीट कर डालिए, सारे प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर डालिए, आप हमसे गारंटी लेके जाइए आपके 200 में 140 से कम प्रश्न नहीं आएंगे, यानी आपको सरकारी कॉलेज 110% मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वो गाइड जो आती है, जिस वर्ग में आप फॉर्म भर रहे हैं, आप जा करके वह गाइड परचेज करिए, परचेज करके उससे अपना सॉल्व करना शुरू करिए, चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए, आपका 100% सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपकी क्लासेस यहाँ पे आपके काम की, जैसे कि हिंदी का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट होने वाला लेखपाल के लिए, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको भी काम देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्लासेस आपके लिए आएंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, तो आप जरूर क्लास देखिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।